अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। उस्ताद साहिब बीवी के साथ भतीजे की शादी की तकरीब में पहुंचे तो बारात से ज्यादा उस्ताद साहिब का इस्तकबाल किया गया। और करते भी क्यों ना, दूल्हा उस्ताद साहिब का भतीजा होने के साथ साथ तालिबे इल्म भी था। सभी कहते थे कि खुदा ने आपकी शख्सियत में अजीब कशिश रखी है। जो भी तालिब इल्म आपसे पढ़ लेता है वो हमेशा आप जैसा बनने की ख्वाहिश करता है। और ये सच भी था। उस्ताद साहिब शहर की बड़ी जामिया में तदरीस के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। उस्ताद साहिब के तालिब इल्मों ने अपनी तरक्की और तरबियत से हमेशा उनका नाम रोशन किया था। उस्ताद साहिब को भी बहुत नाज था कि क़यामत वाले दिन जब अमाल की पूछगछ होगी तो मैं कह दूंगा मेरे अमाले सालिहा मेरे तालिब इल्म हैं जिनकी मैंने तरबियत की और मुआशरे में भलाई फैलाने का सबब बना। शादी की तकरीब रात को तकरीबन 12 बजे खत्म हुई। उस्ताद साहिब बीवी के साथ कार में बैठकर घर की तरफ रवाना होने लगे। अभी अगली ही सड़क पर पहुंचे थे कि 6 मोटरसाइकिल सवारों ने उस्ताद साहिब की कार को घेरे में ले लिया। 4 सवार मोटरसाइकिलों से उतरकर कार के सामने आ गए और 2 मोटरसाइकिल पर ही बैठे रहे। एक ने उस्ताद साहिब की कनपटी पर पिस्तौल रखी और बोला, अबे ओ, गाड़ी से बाहर आ जाओ और आंटी को बाहर आने को बोल, जल्दी कर, और अगर कुछ गड़बड़ की तो भेजे में सारी गोलियां उतार दूंगा। उस्ताद साहिब ने बीवी को इशारा किया तो वो भी कार से बाहर आ गई। एक चोर ने उस्ताद साहिब की तलाशी ली, जो कुछ उनके मतलब का था ले लिया, और एक चोर ने उनकी बीवी के सारे जेवर जबरदस्ती उतरवा लिए। एक मोटरसाइकिल सवार पीछे से बोला, यार गाड़ी भी अच्छी है, आज बड़ा हाथ मारते हैं, चलो गाड़ी भी ले उड़ते हैं, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। दूसरा चोर बोला, ठीक है, फिर इन दोनों को मार देते हैं वरना फंस जाएंगे। एक और बोला, नहीं यार, इनको बांधकर सड़क की दूसरी जानिब फेंक दो, सुबह कोई खोल देगा, क्यों बेगुनाहों को मारना है। उस्ताद साहिब बोले, बेटा जो कुछ चाहिए ले लो, लेकिन हमें कुछ ना करना, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और हमारे सिवा उनका कोई नहीं है, खुदा का वास्ता हम पर रहम करो। एक मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल से उतरा और बोला, तुम लोग सामान समेटो, मैं इनको बांधता हूँ। जैसे ही वो उस्ताद साहिब के सामने पहुंचा तो बोला, ओ यार, ये तो मेरे उस्ताद हैं, छोड़ दो इनको, सब कुछ फेंक दो, चलो यहाँ से भागो। जो ही सबने अपनी साथी की बात सुनी, उन्होंने सब कुछ वहां फेंका और भाग खड़े हुए। उस्ताद साहिब की बीवी बोली, शुक्र है आपकी वजह से बच गए, वरना आज बहुत नुकसान हो जाता। उस्ताद साहिब वहीं जमीन पर गाड़ी के साथ टेक लगाकर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी बीवी बोली, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। उस्ताद साहिब बोले, मेरी तो जिंदगी भर की कमाई लुट गई, मुझे शर्म आती है अपने आप पर कि मैंने मुआशरे में चोर पैदा किए हैं। उस्ताद साहिब बोले, मैं अपने तालिब इल्मों की तरबियत नहीं कर सका, मुझे तो नाज था कि क़यामत वाले दिन ये लोग मेरी बख्शिश का सबब बनेंगे, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि क़यामत वाले दिन फरिश्ते मुझे घसीट कर जहन्नम में ले जाएंगे कि मैं अपना फर्ज पूरा ना कर सका। उस्ताद साहिब बोले, चोर वो नहीं, चोर तो उनका उस्ताद निकला जो अपना फर्ज पूरा ना कर सका। उस्ताद साहिब कहते, वो मेरे दिल का सुकून ले गए, वो मुझसे मेरा मान ले गए कि मेरे तालिब इल्म गलत काम नहीं कर सकते। उस्ताद साहिब बेबसी से कार के साथ बैठे बार बार बोल रहे थे, चोर वो नहीं, चोर तो मैं हूँ, चोर वो नहीं, चोर तो मैं हूँ। क्या आप भी उस्ताद हैं? क्या आपने अपना फर्ज पूरा किया? ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।